आज हम लखनवी अंदाज को बड़े ही अनोखे अंदाज से समझने वाले हैं। कई बच्चे कहते हैं कि सर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करो, कई बच्चे कहते हैं कि सर एनिमेशन से पढ़ाओ। आज हम इस पार्ट को दोनों तरीकों से एक साथ समझने वाले हैं, तो बच्चों अंत तक जुड़े रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और इसी पार्ट के क्वेश्चन आंसर के बारे में भी हम बात करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। इस पार्ट को बेहतर तरीके से दिखने के लिए, समझने के लिए इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। तो ओम क्लीम शामो शाशा फूंक मारो अपनी स्क्रीन पर, देखो कलर चेंज हो गया। देखो अब बात करते हैं कि इस पार्ट में बता क्या रखा है। अच्छा ये तो बता देना कि फूंक मारी थी या नहीं मारी थी। इस पार्ट के लेखक हैं यशपाल। यशपाल जी ने दो चीजों के बारे में इस पूरे पार्ट में बताया है। पहली चीज तो ये कि क्या कोई कहानी बिना घटना के, बिना विचारों के, बिना पात्रों के लिखी जा सकती है? क्या कोई ऐसी कहानी बन सकती है जिनमें इन तीन चीजों का प्रयोग ना हो? कौन सी तीन चीजें? विचार, घटना या पात्र। वैसे इसका जवाब है नहीं, ऐसी कोई भी कहानी नहीं बन सकती। लेकिन लेखक साबित करता है कि बिना विचार, घटना और पात्र के भी कहानी लिखी जा सकती है। वो लेखक अब साबित करेगा इस पार्ट में। लेकिन दूसरी चीज भी बताइए। दूसरी चीज ये कि लखनऊ के जो लोग होते हैं वो नवाब होते हैं। आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा। लखनऊ के लोगों को नवाब इसीलिए कहते हैं क्योंकि किसी जमाने में लखनऊ के लोग नवाब हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे। लेकिन समय बदलते बदलते, बीतते बीतते अब राजा महाराजाओं का तो जमाना रहा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को नवाब मानते हैं। लखनऊ के बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को नवाब मानते हैं। बेशक इतने अमीर भी नहीं है, लेकिन अमीर होने का दिखावा करते हैं। ऐसी ही कोई घटना, ऐसी कोई बात लेखक के साथ हो गई। लेखक एक बार ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन में कोई उसके साथ घटना घटती है। उसके बारे में ही अब इस पूरे पाठ में जिक्र है। बहुत ज्यादा बड़ा पाठ है नहीं, शुरू करते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। अब ये मुफस्सिल क्या है? मुफस्सिल एक जगह का नाम है, एक सेंटर जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, वहां उसको मुफस्सिल कहते हैं। तो उस वहां की ट्रेन जाने के लिए तैयार थी, उतावली हो रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। सेकंड क्लास का अगर टिकट लिया है तो उसके ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और जबकि जनरल डिब्बा होगा तो उसके पैसे थोड़े कम लगते हैं। और अगर फर्स्ट क्लास की बात करें तो और भी ज्यादा पैसे लगते हैं। आपने कभी सफर किया हो तो बताइएगा। दूर तो जाना नहीं था। दरअसल सेकंड क्लास का टिकट लेखक ने इसलिए लिया था ताकि भीड़ भाड़ उसे देखने को ना मिले। वो अकेला सफर तय करना चाहता था। और सेकंड क्लास में मोस्टली लोग टिकट लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसका टिकट महंगा होता है, बहुत कम लोग लेते हैं या नए के बराबर ही होते हैं। तो इसलिए वो अकेला सफर तय करना चाहता था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने, मतलब वो अकेला सफर क्यों तय करना चाहता था? क्योंकि उसको नई कहानी के संबंध में सोचना था। और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। मतलब ये दो चीजों के कारण, एक तो नई कहानी के संबंध में सोचना था और प्राकृतिक दृश्य उसे देखने थे। इस वजह से गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़ कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अनुमान का प्रतिकूल, अनुमान जो था उसका उल्टा ही हुआ। उल्टा क्या हुआ कि डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन का मतलब होता है एकांत। एकांत नहीं था। वहां पर एक आदमी मिल गया, एक आदमी बैठा हुआ था। एक बर्थ पर, कौन बैठा हुआ था वही बताएगा आगे। एक बर्थ पर, बर्थ मतलब सीट, एक सीट पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। मतलब नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन, नवाबी नस्ल का मतलब लखनऊ का ही कोई एक आदमी, ऐसे सज्जन सुविधा से पालती मारे बैठे थे, आराम से बैठे हुए थे। अब आगे लेखक क्या बता रहा है वो पहले आप सुन लो, नहीं तो थोड़ा कम समझ में आएगा। हुआ ये कि जब लेखक वहां पहुंचा तो एक लखनऊ का एक आदमी आगे पाती मारे हुए बैठा हुआ था। खीरे उसके सामने खीरे रखे हुए थे। दो खीरे किसको इंडिकेट करे? खीरे का मतलब सस्ती सी चीज उसके सामने रखी हुई थी। अब उसने खरीदे तो खाने के लिए थे, लेकिन जब लेखक वहां आ जाता है तो उसके चेहरे पर असंतोष आ जाता है। असंतोष मतलब थोड़ा सा घबरा सा जाता है कि अब उसके सामने वो ऐसी सस्ती सी चीज कैसे खाए, क्योंकि वो तो अपने आप में नवाब बनते हैं, रईस बनते हैं, अमीर बनते हैं। तो अमीर लोग ऐसी सस्ती सी चीज कैसे खाएं, इसीलिए इसी झिझक में वो बेचारा इधर उधर देखने लगता है। तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिएगा। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा यानी अचानक कूद जाने से सज्जन की आंखों में, यहां सज्जन ये नवाब साहब हैं, यानी कि वो जो लखनऊ का आदमी था, तो उसकी बात हो रही है। सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में, वो एकांत चिंतन में था, लेकिन विघ्न पैदा हो गया। विघ्न मतलब बाधा आ गई। बाधा का असंतोष दिखाई दिया। मतलब जब भी वो लेखक वहां पहुंचा तो वैसे ही उसके चेहरे पर असंतोष दिखाई देने लगा। वो एकांत चिंतन में था, लेकिन वो बाधा पहुंच गई उसके पहुंचने पर। किसके पहुंचने पर? लेखक के पहुंचने पर। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। लेखक को लगा ये भी मेरे जैसा ही है कि कहानी सोच रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। या ऐसा भी सोचने लगा लेखक कि शायद हो सकता है कि खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, मतलब एक्साइटेड नहीं हुआ नवाब साहब बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए। उसने अपनी नजर घुमा ली थी। हमने भी उसके सामने, हमने किसने? लेखक ने भी उसके सामने की बर्थ पर बैठकर, बर्थ का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था, देखिए कितने बच्चों को याद है कमेंट करना, और बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। आत्मसम्मान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए उसने भी आंखें घुमा ली लेखक ने। आगे देखिए आगे क्या होता है। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक कहता है कि मेरी तो बहुत पुरानी आदत है कि मैं जब भी खाली बैठा हूं, खाली मतलब खाली बैठा हूं तो कल्पना करने लग जाता हूं। कल्पना क्यों करता है लेखक? क्योंकि वो लेखक है और उसको तो नई नई कहानियां लिखनी होती है, कविताएं लिखनी होती है, तो ऐसा करता ही रहता है। लेखक क्या कल्पना करता है? सोचता है कि शायद नवाब साहब ने भी सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा होगा क्योंकि वो अकेला सफर तय करना चाहता होगा, और खीरे भी खरीद लिए होंगे ताकि वो अकेले खा सके, क्योंकि अगर वो सबको दिखाकर खाएगा तो इसे उसकी गरीबी झलकेगी, यानी अमीर जो बनते हैं वो उसका भेद खुल जाएगा। तो ऐसा इसीलिए उन्होंने किया होगा, सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया होगा। लेकिन अब वो मेरे सामने खीरा खाने के लिए संकोच कर रहा होगा या थोड़ी सी झिझक महसूस हो रही होगी, ऐसी कल्पनाएं करने लगा लेखक। तो हुआ भी ऐसा ही कुछ। देखो, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। किफायत का मतलब फायदा देखकर, फायदा देखते हुए सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। पर अब गवारा न हो, गवारा मतलब उचित ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता दिखे। मतलब सफेद पोश कौन है? यहां पर लेखक अपनी बात कर रहा है। इस बार लेखक अपनी बात कर रहा है कि शहर का कोई सफेद पोश, यानी लेखक खुद उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता दिखे, ये उसे उचित ना लगा हो। अभी मंझला दर्जा क्या है? मंझला दर्जा का मतलब होता है मीडियम क्लास। मीडियम क्लास कौन सी? सेकंड क्लास, क्योंकि सेकंड क्लास का टिकट लिया है ना उसने, तो सेकंड से ऊपर होता है फर्स्ट, नीचे होता है थर्ड, तो वो मीडियम हो गया। मीडियम को ही मंझला कहते हैं। तो मंझले दर्जे में सफर करता दिखे, ये उसे उचित ना लगा हो। किसे? नवाब साहब को। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, शायद इनके मन में यही चल रहा होगा। ऐसा अनुमान लगाने लगे लेखक खुद। हम कनखियों का मतलब तिरछी नजर से नवाब साहब को देख रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। पहले वो गाड़ी के बाहर देखते रहे, खिड़की से बाहर देखते रहे, सोचते रहे कि क्या करूं, कैसे खाऊं, कैसे ना खाऊं, वगैरह वगैरह, इस तरह से वो करते रहे, सोचते रहे। ओह,
एकदम से क्या हुआ, नवाब साहब ने सहसा सहसा यानी अचानक से हमें संबोधन किया, यानी पुकार लिया, कहा आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे, मतलब खीरा खाएंगे क्या, ऐसा उन्होंने कहा। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। सहसा भाव परिवर्तन यानी अचानक से जो भाव भंगिमा बदल गई, उनकी हाव भाव बदल गए, वो भाव परिवर्तन उन्हें यानी लेखक को अच्छा नहीं लगे, क्योंकि उससे पहले तो ये देख भी नहीं रहे थे हमारी तरफ और अब अचानक से बोल भी रहे हैं, तो ये उन्हें अच्छा नहीं लगा। भाप लिया यानी समझ गए लेखक। लेखक ने क्या समझा वो अब इस 2 पंक्तियों में बता रखा है वो, लेकिन पहले आप सुन लीजिए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। लेखक कहता है कि मैं समझ गया था कि ये भी मुझे मामूली लोगों में शामिल करना चाहता है। मामूली लोग मतलब गरीब लोग, आम इंसान, लेकिन ये खुद तो अमीर बनते हैं और अमीर का दिखावा करते करते आज ये पकड़े गए हैं कि ये भी एक आम इंसान है, खीरे जैसी छोटी वस्तु खाने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो भी लेखक को मिला लेना चाहता है इन्हीं कैटेगरी में, इसी मामूली लोगों की कैटेगरी में। तो लेखक अगर वो खीरा खा लेता है तो लेखक भी वैसा ही बन जाएगा, यानी लेखक भी आम इंसान हो गया। तो जो नवाब साहब है और लेखक है, दोनों जब एक ही कैटेगरी के हो जाएंगे तो नवाब साहब को इतनी दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए वो उसको पुकारता है और कहता है या संबोधन करता है कि आप भी खीरा खा लीजिए, क्योंकि अगर वो खीरा लेता है तो वो भी उसी कैटेगरी का हो जाएगा। तो ऐसा वो लिखता है लेखक। भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए, गुमान यानी अहंकार, शराफत का अहंकार बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हो, और लथेड़ना मतलब होता है मिला लेना, तो आप भी मामूली लोगों की हरकत में मिला लेना चाहते हो मुझे भी। जवाब दिया लेखक ने, जवाब दिया क्या कहा कि शुक्रिया, इबला शौक फरमाएं, कृपया आप ही खाएं, आप ही शौक फरमाएं। अच्छा बच्चों, रेल के डिब्बे में कितने लोग मौजूद थे, एक बार कमेंट जरूर करना, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें अभी तक ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे के कुछ पैराग्राफ में लेखक लिखता है कि नवाब साहब ने खीरे को छीला, उसका सिर काटा, गोद कर झाग निकाल लिया, उसके बाद नमक मिर्च, उसके पहले पीसेस किए, उसके बाद नमक मिर्च छिड़का, उसके बाद उसको बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया, और उसके बाद लेखक से फिर पूछा, क्या पूछा कि बड़ा ही बढ़िया तरीके का खीरा है, बालम खीरा है, बालम एक तरह का खीरे का प्रकार होता है, तो आप शौक फरमाएं, मतलब एक बार वो पूछ लिया लेखक से। लेखक ने कहा कि नहीं मेरा पेट थोड़ा खराब है, वैसे पहले भी वो मना कर चुके हैं, तो अब अगर हाँ करते तो उनकी भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती, तो इसीलिए उन्होंने मना ही कर दिया। उसके बाद क्या हुआ वही हैरानी भरा था, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले जितना समझाया वो पढ़ लेते हैं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिठा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर, सीट के नीचे एक लोटा रखा हुआ था जिसमें पानी था, सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धो लिया, क्योंकि अगर ट्रेन में धोते तो पानी अंदर आता, इसलिए खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया, तौलिए से अच्छी तरीके से पोंछ लिया उन खीरों को। जेब से चाकू निकाला, उनके पास चाकू भी था, दोनों खीरों के सिर काटे, दोनों खीरों के सिर काटे, जैसे एक आप करते होंगे, आपके पेरेंट्स आपने देखा होगा, सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाल लिया, गोद कर झाग निकाला जिस तरह से आप देख रहे हैं। फिर खीरों को बहुत एहतियात से मतलब बहुत सावधानी से, एहतियात का मतलब सावधानी, बहुत सावधानी से छीलकर फाकों को, फाक मतलब क्या होता है, फाक का मतलब होता है पीस, टुकड़े, तो फाकों को करीने से मतलब तरीके से, तो तरीके से तौलियों पर सजाते गए, तौलियों पर सजा दिया उन टुकड़ों को, जैसे आप प्लेट पे सजाते होंगे कभी। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, क्या करते हैं वो जब भी खीरा को देते हैं किसी ग्राहक को, साथ में एक पुड़िया भी दे देते हैं, उस पुड़िया में नमक मिर्च मिक्स किया होता है, ताकि जब भी ग्राहक खाएगा उसको खीरे को तो वो उस पर ये छिड़क ले, ताकि और भी टेस्ट बन जाए और भी स्वाद आए। तो वो क्या करते हैं, वही लिखा हुआ देखो, तो तरीका जानते हैं, ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं, अर्थात उनके साथ ही दे देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से यानी तरीके से खीरे की फाकों को यानी टुकड़ों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी रख दी। सुर्खी क्या होता है, ये चुटकी, जैसे हम नमक छिड़कते हैं किसी पर भी, वैसे उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा यानी हाव भंगिमा मतलब एक्सप्रेशन, उनकी प्रत्येक एक्सप्रेशन से यानी हाव भाव से और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था, जबड़े हिलते हैं ना जब भी हम खाने की कोई प्रक्रिया करते हैं, या फिर जब खाने से पहले की प्रक्रिया होती है, हमारे जबड़ों में पानी आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है, तो उससे साफ स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की, खीरे की रस लेने की कल्पना से ही, खीरे रसास्वादन यानी टेस्ट लेना, रस लेना या स्वाद लेना की कल्पना से ही प्लावित हो रहा था, प्लावित यानी बह रहा था, यानी पानी आ रहा था उनके मुंह में, मतलब बाहर नहीं आ रहा था, मुंह के अंदर साफ दिख रहा था, पता चल रहा था, एक अनुमान से पता चल जाता है कि मुंह में पानी आ रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, कनखियों का मतलब पहले भी बताया था, कनखियों का मतलब तिरछी नजर से, हम तिरछी नजर से देखकर सोच रहे थे मियां रईस बनते हैं, कौन मियां, नवाब साहब रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अब अपनी असलियत पर उतरे हैं। असलियत उनकी यही है ना कि वो भी आम आदमी है, कोई राजा महाराजा नहीं है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, बालम खीरा मतलब एक प्रकार होता है जिसके बीज थोड़े बड़े होते हैं, ये भी एक खीरे का प्रकार है, तो लखनऊ का बालम खीरा है, शौक कीजिए यानी खा लीजिए। अब आगे लेखक लिखता है कि मन तो कर रहा था मेरा, क्योंकि नमक छिड़कने से उन खीरों पर पानी आ गया था, वो खीरों के पानी को देखकर मुंह में भी पानी आ रहा था, यानी इतना स्वाद आ रहा था मन में ही, तो मेरा मन तो कर रहा था खीरे खाने का, लेकिन आत्मसम्मान निभाना उचित समझा, क्योंकि हम पहले ही मना कर चुके हैं और अब अगर हाँ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो क्या लिखता है लेखक, नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे, आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर क्या दिया, उत्तर दिया शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, तलब यानी इच्छा महसूस नहीं हो रही, मेरा भी थोड़ा कमजोर है, मेरा मतलब होता है पेट भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए, कृपा आप ही खाएं। बच्चों इसी तरह से और भी पाठ पढ़ना चाहते हो तो कैटेगरी वाइज अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना वीडियो के एंड में। अब आगे जो हुआ वो तो और भी ज्यादा मजेदार था। लेखक क्या कहता है, लेखक कहता है कि नवाब साहब ने अब उन खीरों की फाकों को उठाया, मतलब एक पीस को उठाया, एक टुकड़े को उठाया, नाक के पास ले गए, सूंघा और ऐसे महसूस किया जैसे वो खा रहे हो, लेकिन एक्चुअली वो खा नहीं रहे थे। उसके बाद सूंघने के बाद उन्होंने वही टुकड़ा, खीरे का टुकड़ा खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेखक बड़ा हैरान हुआ, ये ऐसा क्या कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे कर करके उन्होंने सारे टुकड़ों को सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेखक सचमुच बहुत हैरान हुआ। उसके बाद क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार जितना पढ़ाया है, जितना समझाया पहले वो पढ़ लेते हैं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से यानी संतुष्टि भरी आंखों से, सतृष्ण माने संतुष्टि भरी आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की फाकों की ओर देखा, यानी उन खीरों की फाक जो थी वो पनियाती यानी पानी से भरी हुई थी, जिसके कारण से वो चमक रही थी। पानी से क्यों भरी हुई थी, जब कोई भी सैलेड पर नमक छिड़क दिया जाता है तो थोड़ी देर में वो पानी छोड़ जाता है, ऐसा अक्सर देखा जाता है। तो चमकती हुई खीरे की फाकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खिड़की के बाहर भी देखा और दीर्घ निश्वास लेना यानी लंबा सांस लेना, दीर्घ निश्वास का मतलब लंबा सांस लिया। खीरे की एक फाक उठाकर, एक टुकड़ा उठाया और होठों तक ले गए, फाकों को सूंघ लिया। उसके बाद क्या किया, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, जैसे कोई स्वाद दे रहा हो ऐसे महसूस करने लगे।
मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया, मुंह में जो पानी आ रहा था वो गले से नीचे उतार लिया। जब पानी गले से उतरता है तो हमें दिखता है बाहर वालों को, है ना, तो वैसा ही लेखक को भी दिख रहा था। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, यानी फेंक दिया। बच्चों कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही हो तो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से, यानी पूरी चंचलता के साथ जैसे कुछ टेस्ट कर रहे हो ऐसा कुछ महसूस करने लगे, तो वासना से रसास्वादन कर, यानी टेस्ट करके खिड़की के बाहर फेंकते गए। खिड़की के बाहर फेंक दिया, धीरे धीरे करके एक एक करके नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए, जैसे सचमुच खाया हो, और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। उसकी आंखों जैसी थी वैसी आंखों से उन्होंने उनकी ओर देखा। किनकी ओर देख लिया? लेखक की ओर। मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका, मतलब खानदानी जो रईस होते हैं ना वो ऐसी चीजें खाते नहीं है, सिर्फ सूंघ सूंघ कर फेंक देते हैं। इस तरह से वो अपने आप को बहुत अमीर दिखाना चाह रहे थे लेखक को। अच्छा बच्चों, थोड़ी देर पहले खीरे का एक प्रकार बताया गया था, देखते कितने बच्चे अभी तक भी ध्यान से सुन रहे हैं, कमेंट में जरूर बताना। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, मतलब उन्होंने खाया है, काटा है, इससे थकान हो गई, ऐसा वो महसूस करवाना चाहते थे, तो वो थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। लेखक कहता है कि हमें तस्लीम मतलब आत्मसम्मान में, सेल्फ रिस्पेक्ट में, और खम का मतलब होता है झुका लेना, झुका लिया, तो हमें तस्लीम में आत्मसम्मान में सिर झुका लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो सोचने लगे कि यह है खानदानी तहजीब। तहजीब माने संस्कृति, कल्चर, ये खानदानी रईसों का तहजीब है, तो ये कल्चर है, ये नफासत है। नफासत का मतलब शिष्टाचार, शिष्ट व्यवहार यानी मैनर्स, और नजाकत, नजाकत का मतलब कोमलता, सॉफ्टनेस, तो ये है खानदानी लोग, ऐसा वो सोच रहे हैं अपने सिर झुकाकर। अब आखिरी के कुछ पैराग्राफ्स में लेखक कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि क्या इस तरीके से पेट की तृप्ति भी हो सकती है, मतलब ये तरीका अच्छा था, सूंघ कर फेंक दिया, लेकिन क्या पेट भी भर सकता है इस तरीके से? अभी वो सोच ही रहे थे कि इतने में नवाब साहब जो लेटे हुए थे वो खड़े हुए और उन्होंने डकार लिया, बड़ी जोर से डकार लिया। लेखक और भी ज्यादा हैरान, क्या सोचकर कि इनको डकार दिया गया, यानी इनका पेट भी भर गया। तो फिर तो वो ये सोचते हैं कि जब ऐसे तरीके से, यानी बिना खीरे को खाए सिर्फ सूंघने मात्र से जब पेट भर सकता है, तो फिर बिना पात्रों के, घटना के, विचारों के कोई भी कहानी क्यों नहीं बन सकती है, ऐसा कुछ लेखक बताना चाहता है। लेकिन एक दो बातें और भी थी, वो भी अब हम बताएंगे, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं जितना समझाया। हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, कैसे तरीके को, वो आगे लिखा हुआ है कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट हो जाना, ये जो तरीका है, इससे इस तरीके को सूक्ष्म, नफीस, सूक्ष्म का मतलब छोटा, माइक्रो जिसको इंग्लिश में बोलते हो आप, तो सूक्ष्म या छोटा, नफीस का मतलब होता है बढ़िया, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है काल्पनिक, सिर्फ कल्पना मात्र में। तो काल्पनिक तरीका जरूर कहा जा सकता है उसको, ऐसे तरीके को सूक्ष्म, बढ़िया और काल्पनिक तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है क्या? उदर यानी पेट, पेट की तृप्ति यानी पेट भर सकता है क्या? लेखक ऐसा सोच ही रहा था। इतने में हुआ क्या, नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया, और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया। उन्होंने एक बात भी कही जिससे लेखक और भी ज्यादा हैरान हो गया। क्या कहा? खीरा लजीज होता है, यानी बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है सकील। सकील यानी जो आसानी से पचता नहीं है, जो आसानी से न पचे उसको सकील कहते हैं। तो लजीज तो होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन अपच होता है, यानी आसानी से वो पचता नहीं है। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। नामुराद का मतलब होता है बैरी या दुश्मन। ये दुश्मन, मैदे मतलब अभी बताया था पेट, तो ये दुश्मन पेट पर बोझ डाल देता है। अब ये दुश्मन कौन है? ये खीरे को कहा है। ये जो दुश्मन है ना, ये खीरा हमारा, तो ये हमारे पेट को नुकसान पहुंचाता है, या ये बोझ डाल देता है, हैवी कर देता है। आगे देखिए, ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान चक्षु मतलब उन्हें समझ में आ गया। लेखक को क्या समझ में आया? वो आगे की 2 लाइन 4 लाइन में लिखा गया है कि ये है नई कहानी के लेखक। ये हैं ऐसे लेखक जो नई कहानी लिख सकते हैं। वो नई कहानी कौन सी? कि जो बिना पात्रों के विचारों के और घटनाओं के अगर ऐसी कहानी लिखनी पड़े तो ऐसे लेखक, ये नवाब साहब जैसे लेखक लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये बिना खाए पेट भर सकते हैं तो ये बिना पात्रों के कहानी क्यों नहीं लिख सकते, ऐसा लेखक सोचता है। बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और भी चाहिए, जितना ज्यादा शेयर करोगे बहुत जल्दी और भी वीडियोस मिलेंगी आपको। हीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की सिर्फ इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो बच्चों अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि क्या ऐसी कहानी लिखना संभव है जिसमें विचार, घटना और पात्र न हो, क्योंकि लेखक तो ऐसा कह रहा है, तो क्या संभव है? तो बच्चों इसका आंसर आपको अपने प्रश्नों में मिलेगा जब आप इस पार्ट के प्रश्न पढ़ोगे, क्योंकि इसी पार्ट के जो प्रश्न आपको मिलेंगे अब वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। इसका लिंक आपको सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप पढ़िएगा, आपकी बहुत ज्यादा नॉलेज इस पार्ट से रिलेटेड बढ़ेगी। और इसके साथ ही आपको आपकी क्लास से रिलेटेड फ्री क्रैश कोर्स चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपको A to Z सिलेबस देखने को मिलेगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आइए बातचीत करते हैं। अब इतनी देर तक रुके हो तो आपको एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूं कि आपको इस चैनल से रिलेटेड जो भी पाठ, कविता या व्याकरण का कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो उस टॉपिक का नेम लिखें और साथ ही हिंदी अध्यापक भी लिख दें। ये दोनों चीजें एक साथ लिखकर YouTube पर अगर आप सर्च करोगे तो आप पाएंगे कि आपको वो वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। यकीन नहीं आता तो एक बार ट्राई करके देखिए। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद।